वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Namaste. I welcome you all to my next episode of Monisha Asks. Now, in this episode, we are going to interview a person, a special guest, I should say, who's a watch analyst, tarot card reader, a numerologist, a coach, and a pranic healer. Her mission is to transform life through energies. She helps people to overcome obstacles in relationship, love, life, career, or health. She is Sushree Agarwal. And let us welcome our guest, Sushree Agarwal, to this podcast. I'm really very glad to welcome you here and really excited to know about this very new topic to me, that is watch analysis. Right. Before we go into this question answers round, would you like to say a few things about yourself and the kind of work you do? Yeah. Right. So, Monisha, I am into this occult field. It is like just divine pull me in this field. Earlier, I was all into this field. ऐसा बोला जाता है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, टैरो रीडर्स होते हैं, या जो ऑकल्ट फील्ड में जितने भी लोग काम करते हैं ना, दे आर चोजन बाय द डिवाइन. हम सिलेक्ट नहीं करते. सेम चीज मेरे साथ भी हुई है. इवन आई वाज नॉट अवेयर 4 years बैक ये सारी चीजें क्या होती हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन मेरा करियर चेंज हुआ, स्विच हुआ, एंड आई जस्ट मैं इसी में मतलब घुसती चली गई. एंड व्हेन आई रियलाइज्ड, मैंने स्टार्ट करी अपनी जर्नी एज अ टैरो रीडर. और टैरो रीडिंग मैंने जस्ट ऐसे सीख लिया था कि चलो मैं अपने लिए गाइडेंस लूंगी. बट व्हेन आई रियलाइज कि इसमें बहुत अच्छा प्रोफेशन है, आई कैन हेल्प पीपल एंड आई कैन अर्न ऑल्सो. सो धीरे धीरे आई वेंट टू अदर मोडालिटीज ऑल्सो. सो आई डिड टैरो रीडिंग, देन आई स्टार्टेड कोचिंग ऑल्सो. फिर न्यूमरोलॉजी सीखा, प्राणिक हीलिंग आई डिड. आई यूज टू हील पीपल. अभी मैं हील नहीं करती हूँ, बट आई नो अबाउट द मेडिटेशन पार्ट ऑल्सो, एंड आई डन वॉच एनालिसिस ऑल्सो. So all these modality I'm working here, and my tagline is that my mission is I transform lives through transforming energies. So मैं पूरा energies पे काम करती हूँ. So energies की बात हम करेंगे आगे, किस तरीके की energies होती है और कैसे उनको ट्रांसफॉर्म करके हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं. ओके मैम, अभी जो आपने बोला ना, उसमें से मुझे वॉच एनालिसिस का टॉपिक, आई जस्ट लव इट. सो व्हाट इज एक्चुअली वॉच एनालिसिस? It is very new to me, so I would like to know about it. राइट. सो सी, जैसे हर एक चीज में एनर्जी होती है. वी से कि हमारे अंदर एनर्जी है, हमारे आसपास एनर्जी है, राइट. सो वॉच इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एनर्जी. ठीक है. अब वन काइंड ऑफ एनर्जी बोलना गलत होगा. इसमें डिफरेंट तरह की एनर्जीज हैं, एंड इट इज मूविंग एनर्जी, राइट. एक होती है फिक्स एनर्जी, एक होती है मूविंग एनर्जी. फिक्स एनर्जी हुई हमारी डेट ऑफ बर्थ, जो हम लेके पैदा हुए हैं, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं. बट देयर आर सो मेनी मूविंग एनर्जीज विच वी कैन चेंज, राइट. बाय चेंजिंग द एनर्जीज इन आवर फेवर वी कैन मैनिफेस्ट थिंग्स. सो सेम चीज जो वॉच है, वॉच इज ऑल्सो एनर्जी, राइट. अब जैसे बोला जाता है कि मूविंग एनर्जी, मैंने बोली मूविंग एनर्जी मतलब वॉच मूव करती है, टाइम बताती है, टाइम कभी रुकता नहीं है, राइट. इट इज मूविंग, ऑलवेज मूविंग. हमें टाइम के साथ चलना है. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि जो हमारा प्लेनेट है सैटर्न, राइट. जैसे पुरातत्व काल में, या हम बोलते हैं माइथोलॉजी में भी, काल चक्र की जो परिभाषा थी कि काल चक्र चलता रहता है ना, घूमता रहता है, रुकता नहीं है. तो ये काल चक्र चलाता कौन है? शनि चलाता है. तो काल का, समय का कारक शनि होता है. तो जो वॉच है वो शनि को रिप्रेजेंट करती है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मूविंग एनर्जी. तो जब आप अपना समय सही चलाओगे या सही समय चलेगा तो अच्छा रिजल्ट देगा. और अगर समय आप सही नहीं चलाओगे या ऐसी एनर्जीज आप अपने अट्रैक्ट करोगे अपनी वॉच पे, तो सही रिजल्ट्स नहीं देगा आप. सो इट इज लाइक ये मूविंग एनर्जी है और ये शनि का रिप्रेजेंट है. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, एंड वी शुड वर्क ऑन इट
वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी पता भी नहीं है कि बिल्कुल वॉच एनालिसिस क्या होता है, राइट? बिल्कुल। तो एक सिंपल सी वॉच को देखकर भी एनालिसिस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को देख के हम समझा सके सामने वाले को कि व्हाट इट इज गिविंग टू यू, ओके। राइट? सो वॉच एनालिसिस का मतलब है कि जब हम कोई वॉच देखते हैं तो उस वॉच में बहुत सारी चीजें होती है जिसको हमें एनालिसिस करना पड़ता है, एंड बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस हम आपको बताते हैं कि व्हाट दिस वॉच इज गिविंग टू यू, in what kind of energy this watch is giving in your life. Like, So yeah, मैम, since you're talking about watch में numbers होते हैं, तो right. is it somewhat similar to numerology? That No, actually it is not similar to numerology. Numerology is completely based on your date of birth, right? okay, Date of birth का कैलकुलेशन होता है, उससे चार्ट बनता है, प्रोडिक्शंस होते हैं, रेमेडीज देते हैं, प्लैनेट्स की हम दशा देखते हैं, महादशा देखते हैं। जी बट वॉच में इट इज नथिंग रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी। कोई प्लैनेट से, बस एक प्लैनेट जो मैंने बोला ना, शनि, बस वो जो काल चक्र चलाता है, और जी किसी प्लैनेट से रिलेटेड नहीं है। तो इट इज नॉट, आपको कोई डेट ऑफ बर्थ की भी जरूरत नहीं है किसी की टू एनालिसिस द वॉच, आपको सिर्फ एक वॉच की जरूरत है। ओके इसमें नंबर जरूर होते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे आपने ऑलरेडी बोल दिया, जो मैं बता दी आगे। एक नंबर्स होते हैं, आप नंबर बेस पे एनालिसिस करोगे, 1 से लेके 12 तक नंबर्स होते हैं, तो हर एक नंबर आपकी लाइफ में क्या दे रहा है, किस तरह से वो आपकी वॉच में डिस्प्ले हो रहा है, तो बेस्ड ऑन दैट वी गिव। तो न्यूमरोलॉजी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके मैम। मैम, आप कुछ एग्जांपल देके समझा सकती हैं कि लाइक व्हाट इज इट एक्चुअली, व्हाट आर द एनर्जीज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनर्जीज? आप इतने एनर्जी की बात कर रही हैं कि वॉचमैन, सो व्हाट एनर्जीज डज इट पोजेस? लाइक कुछ नंबर्स से ओके, रिलेटेड सो एनर्जीज हैं कि क्या है? तो इट हैज डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। जैसे आपने देखा होगा कि एक वॉच में नंबर्स भी होते हैं, जी कलर भी होता है, बिल्कुल। राइट? देन उसके बाद उसका शेप भी होता है, साइज भी होता है, जी डायल का शेप हुआ, डायल का साइज हुआ, वॉच में कैलेंडर भी होता है, जी क्रोनोग्राम भी होते हैं, हाँ जी राइट? सो डायमंड्स भी होते हैं, छोटा साइज होगा डायल का। अभी उसका जो बेल्ट है वो मेटल का हो सकता है, ओ वो लेदर का हो सकता है, वो प्लास्टिक का हो सकता है। तो ये you सारी mean to चीजें जो say है, ma'am कि all these things affect, these things have yes energy of and it course, affects? yes it affects, everything has their characteristics. Oh I will really? explain in the later Yeah. later part of our interview, but everything has their characteristic which is affecting in our life. एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर हम वॉच के साइज की बात करें, डायल की बात करें, राइट? कुछ लोग होते हैं बहुत बड़ा डायल पहनते हैं अपनी रिस्ट से, जो बाहर निकल रहा होता है। कुछ लोग होते हैं मीडियम पहनते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत छोटा पहनते हैं, स्पेशली लेडीज। लेडीज Yes. जो होती है उनके छोटे डायल की वॉच होती है, एंड दे हैव मल्टीपल वॉचेस। Yes. हर एक मैचिंग के साथ वॉच होगी ना, गोल्डन होगी, सिल्वर होगी, ब्लैक होगी, व्हाइट होगी, पिंक होगी, Yes. ये कॉमन कलर्स हैं, Yes. राइट? एक सिल्वर कलर भी हो जाता है उसमें। तो आपको ये नहीं पता है कि जब आप इतनी सारी वॉचेस रख रहे हैं तो यू आर अट्रैक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज, Oh. राइट? अब डायल की मैंने जैसे बात करी कि छोटा डायल है, वेरी स्मॉल डायल, जो फीमेल ही पहनती है, मेल्स में नहीं आता है। तो आपने देखा होगा ज्यादातर प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज फीमेल को आते हैं, मेल को नहीं आते। तो जो स्मॉल डायल होता है, इट गिव्स यू मेजरली गायनिक इश्यूज, यूट्रस से रिलेटेड गायनिकोलॉजिक प्रॉब्लम होती है, या यूट्रस में सिस्ट होती है, या चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आती है। तो Okay. इट इज लाइक कि वॉच एक ऐसी चीज है कि आप, ऐसा नहीं है कि मैंने 1 महीने पहनने से पहनना शुरू कर दिया तो ये आपको रिजल्ट देगी। हाँ ये धीरे धीरे रिजल्ट, कई लोग सालों से एक वॉच पहन रहे हाँ होते हैं, जी बिल्कुल। राइट? हाँ जैसे हम अपना मोबाइल नंबर कई सालों से यूज कर रहे होते हैं, हाँ जी राइट? तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। उसी तरह से सालों से आप जो वॉच यूज कर, भाई मेरी शादी में मुझे ससुराल से गिफ्ट मिली थी तो ये वॉच तो मैं हटा ही नहीं हाँ सकता, जी राइट? या मेरी एनिवर्सरी पे या मेरे बर्थडे पे मेरे हस्बैंड ने जी गिफ्ट करी, जी आप पहन रहे हो उसको। और सबसे मेजर बात यह है कि लोग बोलते हैं कि नहीं ये वॉच मैं पहनता नहीं हूँ या पहनती नहीं हूँ, रखी है। अगर वो वॉच रखी भी है ना आपके पास, देन ऑल्सो इट इज गिविंग दैट एनर्जी। ओके इवन बंद बंद घड़ी भी रखी हो अगर आपके पास, तो वो बंद घड़ी भी आपको नेगेटिव एनर्जीज देंगी। ओ इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप कोई भी बंद घड़ी को ना रखें। अगर कोई वॉच खराब हो रही है तो उसे तुरंत ठीक कराएं, ठीक क्योंकि समय है, रुकना नहीं चाहिए, चाहिए। चलते रहना चाहिए, करेक्ट। राइट? या राइट। तो बहुत सारी एनर्जीज हैं जिनको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, एंड देन वी
टेल कि क्या है ये वॉच एक्चुअली। ओके, क्या इसके थ्रू हम अपने गोल्स भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं मैम? लाइक बहुत लोग बोलते हैं आई वांट टू मैनिफेस्ट थिंग्स, सो वॉच से क्या ये मैनिफेस्ट हो सकते हैं गोल्स? यस, वॉच इज अ परफेक्ट टूल फॉर मैनिफेस्टेशन। ओह। यस, इफ आई आस्क यू कि आपका मैनिफेस्टेशन या गोल क्या है, हम्म। आपका गोल, कोई एक गोल आप मुझे बताओ कि क्या गोल है एट दिस स्टेज। At this stage means to be a successful, like I've started Yes. this, so I want to be successful in Yes. this field. Right. So you want to go online, right? पॉडकास्ट आप ऑनलाइन कर रहे हैं, जी, राइट? इट विल जी, बी ऑनलाइन, क्योंकि आप ऑफलाइन शूट भी करेंगे तो भी इट विल जाएगा, ऑनलाइन ही जाएगा, राइट? जी, जी, तो यू वांट दैट कि आपके जो पॉडकास्ट हैं, जो वीडियोस हैं, वो सारे लोगों तक पहुंचे और आपके फॉलोअर्स बढ़े, जी, right? बिल्कुल, And then people will come to you and then they will ask you for the podcast telecast, जी, right? जी, Recordings बिल्कुल, वगैरह। बिल्कुल, इसके अलावा, right, you want to attract people who can come, like famous people who can come in the podcast, right, yes, to add yes, value in your yes, podcast. yes, So similarly, this is your goal. So now we have to see like what kind of numbers, what kind of color, what kind of shape, size should be there in your watch. watch. Oh, Yes. Yeah. that's So we very suggest interesting. accordingly. So after analyzing your existing watch, we ask what is your goal, what is your manifestation criteria क्या है. Then we tell you like, see, similarly कई लोग होंगे at the age of 60, 65 और 70 रिटायरमेंट की एज है, राइट? उन्होंने till the age of 60 बहुत काम कर लिया, अब they want कि मुझे भैया पीसफुल लाइफ चाहिए, एक हेल्दी लाइफ चाहिए, है Healthy ना? life चाहिए, आई वांट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ माय फैमिली, अब मुझे कोई भागा दौड़ नहीं चाहिए, राइट? जी, उनको फिर हम वैसी वॉच देंगे, उनको फिर हम सजेस्ट करेंगे उनके लिए कौन सा कलर चाहिए, किस तरीके के नंबर्स चाहिए, कौन से नंबर जरूरी हैं वॉच में, ओके, राइट? तो अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कोई स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट को क्या चाहिए कि जो भी वो पढ़ाई कर रहा है, अपना करियर, उसमें एक्सपर्टीज चाहिए, सो ही जी, कैन मेक हिज करियर वेरी वाइसली very एंड nice, नाइसली। yes, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उनको कलर, नंबर्स, सारी चीजें सजेस्ट करते हैं, ओके, राइट? ओके। राइट। अभी आपने कलर साइज वगैरह का बात किया, आपने बोला वो उनको इफेक्ट करती है, तो कैसे इफेक्ट करेंगी? लाइक आपने मेरा गोल पूछा, एंड सपोज नाउ सपोज आई एम वेयरिंग दिस काइंड ऑफ वॉच इन माय हैंड, या ओके, राइट। सो So this is silver watch, right? yes, Silver, silver and watch, it silver has 12. diamonds, it has Ah, got diamonds, silver and diamonds it and has. just show me one more time. Let me see. Diamond on the outer case, 12, Yes. 2, 4, 8. Okay, fine. See, in this watch, I can see like 12 is there, 4 is there, but 6 is not there. Yes. Yes, Right? 4, 8, 2, yeah, 6 is not there. Yes, correct. 6 is not there. See, अभी मैं आपको बताऊंगी, इन जनरल मैं आपको बताती जी, हूँ जी, जी, कि जी, वॉच में क्या चीजें बहुत जरूरी है। जरूरी सबसे है। पहली बात, Yes. क्या जरूरी है, whenever you are going to purchase a watch, क्या चीजें हमें माइंड में रखनी है। सबसे पहले किसी भी वॉच में 12, 3, 6, 9 ये 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. अगर 3, 9 नहीं भी मिलता है तो 12 एंड 6 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज जो 12 नंबर है वो आपका अपना नंबर होता है। Oh, अच्छा। ओके, अगर 12 नंबर वॉच में मिसिंग है या डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब का मतलब हुआ कि कहीं उस पे लोगो आ गया है, या वो और नंबर के कंपैरिजन में छोटे साइज में है, या कटा हुआ है, वॉट एवर, तो दैट मीन्स कि आप अपनी लाइफ में अपने लिए प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। आप लोगों के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप अपना एम्बिशन, आप अपना करियर, आपने जस्ट यू लेट गो और दूसरों के लिए आप जी रहे हो। आपके एम्बिशंस उतने हाई नहीं होंगे। सो यू सेड कि मुझे अभी सक्सेस चाहिए एट दिस जी, स्टेज, जी, जी। 12 नंबर होना बहुत जरूरी है, राइट? Yes. उसके बाद 6 नंबर आता है। 6 नंबर जैसे हमने बोला वीनस, जैसे न्यूमरोलॉजी में हम बोलते हैं या एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, Yes. 6 नंबर वीनस का Venus होता है, का, राइट? right. अब ये जो प्लैनेट है ना, ये दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एक आपकी फैमिली, फैमिली के साथ रिलेशनशिप, और दूसरी लग्जरियस लाइफ। हाँ, ओके, अब आपकी वॉच में 6 नंबर है ही नहीं, हाँ, राइट? सो Yes. इफ यू वांट टू पोजेस लग्जरी थिंग इन योर लाइफ, आपके पास एक ही वॉच है या आप और भी वॉचेस पहनते हो? मैं पहनती हूँ। I love watches, different watches. So I've got a So based collection. on this, yeah. So based on this watch I am telling, मतलब अभी मैंने दूसरी वॉचेस देखी नहीं है, मे बी हो सकता है दूसरी वॉचेस में 6 नंबर हो, ठीक है, बट इस वॉच में 6 नंबर नहीं है, तो इन जनरल आई एम टेलिंग कि कहीं ना कहीं पर्सनल फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी,
राइट, मे बी हस्बैंड के साथ या अपने स्पाउस जो भी पहन रहा है उसके स्पाउस के साथ इतनी मतलब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगा या बनती नहीं होगी, या फिर फैमिली में और जो दूसरे मेंबर्स हैं जैसे बच्चे हैं तो उनके साथ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होगी या सुनते नहीं होंगे या लड़ाई झगड़े होते होंगे। सेकेंडली जो आपकी लग्जरी थिंग्स हैं लाइफ में वो आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। ओह, आपके पास पैसा आएगा बट आपकी नेसेसिटी को वो पूरा करेगा ना, नॉट द लग्जरी थिंग। करेक्ट। राइट। तो इसी तरह से बाकी के नंबर भी हो गए 1 2 3 4 5। 4 नंबर जो है वो आपके करियर को, आपकी नॉलेज को, जो आप जो कर रहे हो जिस फील्ड में हो उसको शो करता है कि आप उसमें कितने एक्सपर्ट हो। राइट। इसी तरह से जो आपका 1 नंबर है या 2 नंबर है, सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके। राइट। तो उस हिसाब से आपको मतलब हम बताते हैं कि जो अब जो नंबर आपकी वॉच में मिस है ओके। तो उन एस्पेक्ट पे आप फोकस नहीं करते हो। या। राइट। और जो नंबर्स आपकी वॉच में है उन एस्पेक्ट पे आप फोकस कर रहे हो। ओके। सो हर एक नंबर का एक मीनिंग है, एक हाँ, एस्पेक्ट हर है। एक नंबर का एक मीनिंग है, आपने बोला। जैसे नॉर्मली वॉचेस में क्या होता है, 12 3 6 9 दिया होता है, एंड बीच में राइट। खाली उसके लिए लाइंस लाइंस होती हैं फॉर 2 3 लाइक दैट। सो इज दैट राइट, वॉच इंडेक्स। करेक्ट टू वेयर? सी या इट इज ओके, मैंने बोला ना कि लाइक 12 6 होना बहुत जरूरी है वॉच में। ओके, वॉच में 12 राइट। 6 होना बट बहुत या जरूरी है। बहुत जरूरी है, 12 3 6 9 ये 4 मेजर नंबर्स होते हैं। उसके अलावा 1 2 हुआ, 4 5 हुआ, 7 8 हुआ, 10 11 हुआ, ये नंबर अगर नहीं भी होते और इंडेक्स होता है देन इट इज ऑल्सो ओके। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर मैनिफेस्टेशन, योर गोल, क्या आपको क्या चाहिए। क्या किसी को चाहिए? हेल्दी लाइफ चाहिए, राइट, जी हेल्दी जी। लाइफ चाहिए, अच्छी हीटिंग हैबिट्स चाहिए, तो भाई उसको 9 नंबर चाहिए। राइट। करेक्ट। तो 9 नंबर नहीं होगा तो वो जंक फूड खाएगा या हेल्थ इश्यूज आएंगे। जी तो जी। इस तरीके से हर एक नंबर मतलब अब वो डिपेंड करता है कि बेसिकली देखो, या तो हमें मार्केट में वॉच मिलेगी उसमें या तो सारे नंबर्स होंगे हाँ। या 12 3 6 9 होते हैं, या फिर ऑल्टरनेट जैसे आपकी वॉच में अभी है। जी, राइट। ऑल्टरनेट, या फिर यस। एक भी नंबर नहीं होता है, पूरे हाँ। इंडेक्स होता है। हम्म। राइट। तो जिन वॉचेस में एक भी नंबर नहीं होगा दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में तो कुछ मोटिव है ही नहीं, लाइफ पूरी खाली जा, कहीं भी किसी भी एस्पेक्ट में आप फोकस नहीं कर रहे हो। ओके। कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कई जगह प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। राइट। तो ये नंबर एनर्जी हुई। राइट। इसके बाद वॉच में आता है कलर एनर्जी। कलर्स, यस। तो अब हम कलर की बात करें कि डायल का कलर क्या होना है। डायल मतलब डायल के अंदर जिसमें अंदर हमारे का कलर। नंबर्स डिस्प्ले जी होते हैं। जी राइट। जी जी। एक व्हाइट कलर होता है, ब्लैक कलर होता है, गोल्डन होता है, सिल्वर होता है, और आजकल तो ग्रीन भी आने लगे हैं, ब्राउन भी जी आने लगे जी, हैं। सब लोग राइट। अपने अपने मैचिंग उसके हिसाब से ले राइट। लिए हैं। राइट। तो आजकल क्या हो रहा है ना, जितने कलर्स आते जा रहे हैं उतना ज्यादा इसमें वेरिएशन बढ़ता जा रहा है। 2 2 कलर भी आ रहे हैं, 3 3 कलर भी आ रहे हैं एक साथ, है ना। तो जी। मैं बोलती हूँ वॉच जितनी सिंपल पहनोगे आप, लाइफ उतनी सिंपल रहेगी। ओके। ज्यादा वॉच में बहुत सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। आजकल कंपनीज ऐसी ऐसी वॉचेस बना रही है कि एक डायल के अंदर दुनिया भर की चीजें होती है, आपको नंबर्स जी, नहीं दिखेंगे, बाकी सारी चीजें डायरेक्शंस ये दिखेंगी। वो सब टाइम्स, डिफरेंट जोन्स, ये सब होता है कई डिफरेंट जोन, वॉचेस। क्रोनोग्राम होते हैं ना, क्रोनोग्राम हो हॉलोग्राम्स, रहे हैं, कैलेंडर यस बना हुआ है, यस। बहुत सारी चीजें हैं और कि आजकल हमको तो टाइम मैम तो दिखता डिजिटल नहीं है। वॉचेस बहुत आ गई हैं जिसमें हम लोग कॉल्स भी रिसीव करेक्ट। कर लेते हैं। सो इज इट ओके टू करेक्ट। वेयर दैट? क्या उसमें भी ये या लागू आई विल होता है? या आई विल कम ऑन दैट, बट लेट मी फिनिश द प्रीवियस पॉइंट। जो हम कलर की एनर्जी की बात जी कर रहे जी थे, जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। जैसे जो प्रीमियम कलर होता है वो गोल्डन कलर होता है। ओके। राइट। व्हाइट कलर जो होता है डायल का, दैट इज फॉर एक्सेप्टेंस, कि लाइक आपको लाइफ में एक्सेप्टेंस की जरूरत है। जो लोग बहुत रिजिड होते हैं, स्टबन होते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपने मतलब वो बारे में ही सोचेंगे, वो मैं ही राइट हूँ, मैं ही सही हूँ, तो उनको फिर व्हाइट डायल की वॉच सजेस्ट कर देना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अ पर्सन हु इज एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, जिसको हम्म पीसफुल लाइफ चाहिए, राइट, उसने सब हम्म। कुछ देख लिया है, तो ही शुड वेयर व्हाइट डायल वॉच। उसको ओके। गोल्डन हम सिल्वर या ब्लू नहीं दे सकते बिकॉज उससे अभी काम नहीं करना है। हम्म। अभी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जी। उनके लिए बेटर है कि हम ब्लू कलर का डायल दें। ओके। तो इस तरीके से कलर एनर्जी भी डिफर करती है कि आपका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है, लाइफ के किस स्टेज पे हो, क्या चाहते हो लाइफ में, उस हिसाब से हम कलर। अब ब्लैक कलर को अगर हम बोले तो ब्लैक कलर इंसान को बहुत रिजिड बनाता है। ओके। राइट। हम्म। बहुत रिजिड बनाता है, लाइक स्टबन बनाता है, मी माई सेल्फ बना देता है। वो किसी की नहीं सुनेगा, किसी की एडवाइस नहीं लेगा। अगर किसी की वॉच पूरी ब्लैक है, डायल उसका जो बेल्ट है या चेन है वट, अगर पूरा ब्लैक है तो ऐसा समझ जाओ कि वो पर्सन तो मतलब पहली बात तो सीधे मुंह शायद आपसे बात भी ना करे। ओके। उसके बाद कि लाइक दैट पर्सन इज वेरी मी माई सेल्फ वाला होगा। वो ओके। अपने डिसीजंस खुद लेगा, अपनी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं नहीं बर्दाश्त पसंद करेगा। करेगा।
लाइक ब्लैक के नहीं तो अंदर अगर गोल्ड से हुआ तो लाइक यस, वो फिर वो गोल्ड के अगर गोल्ड नंबर्स होते हैं तो उसका इफेक्ट आता है। गोल्ड इज प्रीमियम कलर बट स्टिल मेजोरिटी ब्लैक है, ब्लैक है, राइट? राइट, राइट, डोमिनेंसी ब्लैक है। एक वॉच होती है पूरी गोल्डन कलर की तो प्रीमियम वॉच होती है। अब वो जी, किसको पहनना है? हम बच्चे को, हम स्टूडेंट्स को गोल्डन वॉच नहीं दे सकते, जी, राइट? है ना? हम हाउस हाँ, वाइफ जो काम नहीं कर रही हैं, हम उनको भी पूरी गोल्डन वाइफ वॉच सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ओके, डिपेंड्स। अभी नंबर जैसे रोमन नंबर्स हो गए, जी, वॉच में रोमन नंबर्स भी होते हैं जी, और जी, जी, न्यूमेरिक भी बिल्कुल, होते हैं। जी, तो रोमन नंबर्स भी डिफरेंट एस्पेक्ट होता है कि किसको रोमन नंबर्स देना चाहिए। हाउस वाइफ को हम रोमन नंबर्स नहीं दे सकते, वर्किंग लोगों को ही रोमन नंबर्स है। ओके, आपने पूछा डिजिटल वॉच की बात करें, तो जी, डिजिटल वॉच बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। वाई? बिकॉज डिजिटल वॉच को हमें चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करना पड़ता है, ओके, चार्ज करना पड़ता है डिजिटल वॉच हाँ को। जी, बिल्कुल, वंस जो बैटरी उसकी खत्म हो जाएगी तो नहीं चलेगी। जी, आपने नहीं देखा तो वो बंद हो गई, हाँ जी, राइट? बिल्कुल, मोबाइल के आपको फिर जैसे, से हाँ, चार्ज करना है। वेन यू विल चार्ज इट, जब वो चार्ज हो जाएगी उसके बाद आप यूज कर सकते हो। तो क्या हुआ? टाइम रुक गया। हाँ, जितनी आपने उसमें एनर्जी डाली उतनी देर तक वो चलेगी, राइट? अभी जो नॉर्मल वॉच होती है बैटरी वाली होती है, वो सालों साल चलती है। बैटरी आपको चेंज कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको देखना ही नहीं पड़ता है, जी, 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 राइट? तो इसलिए हम डिजिटल वॉच को मना करते हैं पहनने को, कि वो इट इज, एक पॉइंट ये है कि इट इज चार्जेबल, उसको हमें डेली चार्ज करना पड़ेगा। उसी तरह से फिर आपकी लाइफ होगी कि आपने सुबह उठना है, वही एफर्ट्स डालने हैं, उसका रिजल्ट आपको जितना मिलना था आज मिल गया, अगले दिन से फिर से आपको जीरो से शुरू करना है। ओके, सो उतना ही इट तुमने डाला जितना तुम्हें चाहिए था, एंड देन ये फिनिशेस ऑफ, उतना ही फिर अगले मिलेगा, नेक्स्ट जितना डे डाला का, उतना ही, हाँ देन उतना ही अगले मिलेगा, नेक्स्ट डे ऐसा का है। आप डालिए, ओके मैम। यस यस। What are the different kinds of watches you would suggest people? Like आपने अभी बहुत सारे watches की बात की, आपने राइट numbers की राइट। बात की, आपने planets की बात की, तो I would love to know कि मतलब जो हमारे देखने वाले हैं या जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको आप बता सके थोड़ा सा कि कौन सी वॉचेस है सुटेबल हैं जो हमें लेनी चाहिए, और कितनी वॉचेस घर में रखनी चाहिए, बिकॉज आई एम द पर्सन हु हैज गॉट अ कलेक्शन ऑफ वॉचेस, एंड कभी राइट एक बंद हो जाती है तो हाँ ठीक है, जब पहननी है तो उसको स्टार्ट कर लिया, लाइक इट्स लाइक दैट। राइट। सी बेसिकली अगर हम सजेस्ट करें, दो से ज्यादा वॉच नहीं पहननी चाहिए। पहली बात तो एक ही वॉच वॉच पे अगर आप फोकस कर सकते हो तो वही वेल एंड गुड, अच्छी एक वॉच ले लो। ओके, साइंटिफिक वॉच जिसे हम बोलते हैं, किसी से एनालिसिस करा के अपना, आप मेरे पास आओ, मैं आपको बताऊंगी कैसी वॉच पहननी है। तो श्योर एक मैम, वॉच इज इनफ। बट लोग बोलते कि नहीं यार, मुझे तो मतलब दूसरी भी चाहिए, मतलब एक से मेरा नहीं होता। कई लोग शौकीन होते हैं, राइट? तो आप मैक्सिमम दो वॉच ले, इससे ज्यादा वॉच ना लें। और वो जो दो वॉच भी हैं वो ऐसी वॉच लें कि जो आपको पॉजिटिव एनर्जीज ही दे रही है, ओके, राइट? जैसे मैंने बताया शेप कौन सा अच्छा होता है, तो राउंड शेप अच्छा होता है, राइट? ओके, साइज वॉच का जो, वो डायल का जो साइज होगा वो आपकी जो रिस्ट है उससे बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं छोटा होना चाहिए। नंबर्स बिल्कुल, का मैंने ऑलरेडी आपको बता ही जी, दिया कि कौन जी, से बिल्कुल, नंबर्स इंपॉर्टेंट जी, जी, है ना? व्हाइट डायल भी अच्छा होता है, गोल्डन डायल भी जी, अच्छा होता है। स्टूडेंट है तो उनके लिए ब्लू डायल है, हाउस वाइफ है तो व्हाइट डायल पहनना चाहिए। क्या होता है ना कि हाउस वाइफ जो है ना, घर में रह के काम कर रही होती है, घर संभाल रही होती है, राइट? हम्म, उनके अंदर एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जी, हाँ जी, राइट? जब तक वो एक्सेप्टेंस में नहीं आएंगी, अगर मतलब अगर वो बोलेंगी कि भाई घर में रह के भी मुझे नहीं करना है, नहीं देखना है, मुझे तो ऐसा, मुझे तो वैसा, तो फिर कैसे चलेगा? तो जी, सबसे अच्छा होता है हाउस वाइफ को वाइट डायल की दो। वर्किंग जो है, जिनको अच्छे हाई लेवल पे काम करना है, अच्छी अच्छे क्लाइंट्स को ट्रैक करना है, तो गोल्डन ले सकते हैं, ओके, राइट? तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वॉचेस होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, कैलेंडर की अगर मैं बात करूँ, कैलेंडर भी होता है, डेट होती है, राइट? जी, वॉच में तो किसी नंबर के सामने अगर डेट होगी तो दैट मीन्स उस पर्टिकुलर चीज पे आप बड़े ही प्लान वे में चलते होगे, डेली आप प्लानिंग करके चलते होगे कि सुबह उठे तो आज आपने उस काम से रिलेटेड या उस फील्ड से रिलेटेड आपने प्लानिंग कर ली। फॉर एग्जाम्पल 4 के आगे अगर कैलेंडर है, जी, यूजुअली 4 के आगे ही कैलेंडर होता है, या 3 के आगे कैलेंडर होता है, या फिर 9 के आगे होता है। जी, तो अगर 4 के आगे कैलेंडर है तो दैट मीन्स आप अपने काम को लेके बहुत ज्यादा प्लान्ड हो। आप एवरी डे या मतलब जैसे कैलेंडर होगा, अगर डे का डेट सिर्फ बताएगा तो डेट उस दिन के लिए, अगर मंथ और डेट भी बताएगा तो मंथली प्लानिंग करोगे, अगर ईयर भी बताएगा तो ईयरली प्लानिंग करोगे, ओके,
राइट। क्रोनोग्राम होता है तो क्रोनोग्राम शोज योर सोशल सर्कल, डिफरेंट डिफरेंट सोशल सर्कल्स, राइट। ओके। तो अगर एक है तो मतलब आपका एक ही कॉमन सोशल सर्कल है, बहुत ज्यादा नहीं है। जिसका नहीं होता तो उसके बहुत ज्यादा सोशल सर्कल होते भी नहीं है। हाँ दैट इज नॉट द पर्सन हु लव्स टू बी इन सोसाइटी या सोशलाइज होना यस पसंद करता है, राइट। हाँ तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट अगेन आई कैन से कि भाई आप किस स्टेज पे हो, किस एज पे हो, और आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, हाँ वेरी उस ट्रू हिसाब से हम वॉच सजेस्ट वेरी ट्रू करेंगे। मैम इट्स रियली एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नो अबाउट द वॉचेस एंड मैं तो व्यूअर से यही कहना चाहूंगी कि जल्द से जल्द आपसे वो वॉच एनालिसिस करा लें ताकि दे आर ऑल्सो सक्सेसफुल इन लाइफ we'll pray like that so if they want to बिल्कुल contact you बिल्कुल, how सक्सेस will they नॉट contact you सक्सेस, yes. So I want to just correct one more thing here, like it is not about success also, it is about healthy life, good relationship, right, okay your knowledge, then comes yes career ma'am और पैसा, है ना। तो everything you can manifest. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि आपको कभी भी किसी से वॉच ना गिफ्ट नहीं लेनी चाहिए। अगर गिफ्ट में आपने वॉच गिफ्ट ले ली तो दैट मीन्स कि जो इंसान आपको गिफ्ट कर रहा है ना, उसकी एनर्जीज कैसी है, उस एनर्जीज के हिसाब से वो वॉच आपको देगा। हेलो, हेलो। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग वॉच के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, हम वॉच गिफ्ट में देते भी हैं और लेते भी हैं, राइट। बट कीप इन माइंड कि वॉच को हमें ना गिफ्ट देना चाहिए, हम दे सकते हैं बट हमें लेना नहीं चाहिए। क्यों नहीं ओके लेना चाहिए? क्योंकि क्या होता है ना कि आप, जो पर्सन आपको वॉच दे रहा है वो अपनी चॉइस से दे रहा है, राइट। अब यू डोंट नो कि उसकी एनर्जीज कैसी हैं, तो करेक्ट उसने सिलेक्ट करी अपनी एनर्जीज से। मे बी हो जी सकता है बहुत अच्छी एनर्जीज हो, बहुत पॉजिटिव वॉच आपके पास आ जाए, बट मे बी हो सकता है कि एक नेगेटिव वॉच भी आपके पास आए। ओके सो व्हेन यू आर नॉट अवेयर, तो डू नॉट एक्सेप्ट द गिफ्ट ओके लाइक वॉच। जैसे हम परफ्यूम को बोलते हैं, वैसे वॉच भी गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। अच्छा सेम थिंग मैंने बोला कि आप गिफ्ट कर सकते हो, लेकिन तब जब आपको नॉलेज हो हम्म कि वॉच कैसी लेनी चाहिए, राइट। अदरवाइज आप भी फिर वहीं घूम जाओगे और अपनी लाइकिंग पे ही जाओगे कि नहीं यार, ये कलर मुझे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और मैं ये ले लूं, राइट। हाँ बिल्कुल तो जब तक नॉर्मली हम लोग अंटिल परचेज अनलेस यू करते हैव हैं तो नॉलेज, किसी के लिए ऐसे ही करते हैं ना कि ये मुझे अच्छी लग रही है यस आई यस विल गिव यस, या दिस कुछ नया मार्केट में आया हो, कुछ नया पैटर्न, आजकल तो हर एक चीज में अलग अलग सी चीजें चल जी रही है, जी डिफरेंट डिफरेंट, बिल्कुल एंड पीपल बिल्कुल गो फॉर दैट। डू नॉट गो फॉर दैट। जितनी सिंपल वॉच आप रखोगे, पहनोगे, उतना लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। ओके मैम एंड इवन जो घर के अंदर जो क्लॉक्स होती हैं, दैट ऑल्सो वर्क्स, उसकी भी एनर्जीज होती हैं सेम एज रिस्ट वॉच। तो ओके घर की जो क्लॉक्स होती हैं, आपके लिविंग एरिया, स्टडी रूम, बच्चों की, आपका बेडरूम, एवरीथिंग आपको, यू शुड चेक एंड देन परचेज। आपने भी घर के क्लॉक्स के बारे में कुछ बोला तो मैं उसके लिए एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगी कि मेनी पीपल फाइंड अ डायरेक्शन टू पुट दैट वॉल क्लॉक कि इधर डालना है कि इधर डालना है कोई बोलता है इधर डालेंगे तो सब कुछ घर से बाहर से निकल जाएगा लाइक इज इट लाइक दैट यस, देयर आर डायरेक्शंस विच वी शुड अवॉइड। सी, सबसे जो सेफ डायरेक्शन होता है ना वॉच लगाने का, दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन या फिर ईस्ट डायरेक्शन। ओके ओके, साउथ या वेस्ट में आप अवॉइड करें, नॉर्थ और ईस्ट, ये दो डायरेक्शन ऐसे होते हैं। मेजरली आप नॉर्थ में लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। इवन आप कई लोगों क्या देखा होगा, डोर के ऊपर लगी होती है, मेन डोर जो होता है ना घर का, उसके जी ऊपर जी लगा हाँ रखिए। जी प्लीज डू नॉट पुट देयर। आप वॉल के कहीं भी, नॉर्थ डायरेक्शन की वॉल में आप कहीं भी लगा सकते हो। इट इज ओके नॉट नेसेसरी कि सेंटर पार्ट हो या राइट पार्ट हो या लेफ्ट हो, आप नॉर्थ वॉल इज सेफेस्ट। ओके नॉट नियर द डोर इट शुड नॉट बी नियर द डोर नियर मीन्स डोर के ऊपर नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज योर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, राइट। सो ओके उधर नहीं होना चाहिए। बाकी इट इज नॉट लाइक दैट के नियर डोर, बट आप नॉर्थ वॉल पे कहीं भी फिक्स कर सकते ओके ओके मैम हो। इट इस इज पे हम सेफ लोग टू, अगर बातें करेंगे तो बहुत सारी बातें यस, निकल के आएंगी इसमें इट से इज इट इज वास्ट वास्ट है, बहुत ज्यादा, इट्स सच बहुत एन सारे पॉइंट्स इंटरेस्टिंग ऐसे टॉपिक हैं। यस। सिर्फ मैं आप इसको खत्म करने के पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर हमारे व्यूअर्स या देखने वाले कोई भी हैं आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आई मीन फॉर वॉच एनालिसिस स्पेशली राइट। सो मेरा नंबर वैसे स्क्रीन पे डिस्प्ले ऑलरेडी जी है। यू जी कैन कॉन्टेक्ट, मतलब एनी वन कैन कॉन्टेक्ट विथ मी, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ओवर देयर।
व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इंक्वायरी लेने के लिए, देन आई कैन मेक देम अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। और साथ ही साथ हम आपकी वॉच की फ्री एनालिसिस भी करके देंगे। ऐसा नहीं है कि लाइक फर्स्ट यू हैव टू मेक द पेमेंट, आपके पास वॉचेस होंगी, आप मुझे वॉचेस दो, आई विल एनालाइज, आई विल टेल यू लाइक व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी यू possess in your watches, then लेटर ऑन लाइक इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, जो अगर इस पॉडकास्ट से मेरे पास अगर आता है तो उसके लिए। Thank you so much, राइट। ma'am. Please connect with her. You will have a free watch analysis. Just mention there, Monisha asked from the podcast. और आप यस, lucky है जो आपको free watch analysis मिलेगा. बिल्कुल फ्री And वॉच एनालिसिस। आप सब्सक्राइब करिएगा पहले तो, सबसे पहले मोनिशा पॉडकास्ट को, देन उसके बाद आप मुझे मैसेज में डालेंगे, देन आई विल गिव यू द फ्री एनालिसिस। thank you so much, ma'am. And thank you so much, ma'am. It was so nice connecting with you. और आपसे बात करके इतना अच्छा लगा और अब और ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। तो जल्दी हम कुछ और नया टॉपिक भी आपके साथ जरूर लेके आएंगे कि बिल्कुल लाइक बिल्कुल, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक जो लोगों को नहीं पता है, एजुकेट करने की जरूरत है। आई एम नॉट सेइंग कि आप मुझसे कंसल्टेशन लो, मुझसे अपॉइंटमेंट लो, बट माय पर्पस, जैसे मैंने बोला ना कि आई बिलीव इन ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ विद थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जीज। जी सो जी ट्रांसफॉर्म हमें कैसे करना है, लोगों को एजुकेट भी तो करना पड़ेगा ना। जी लाइक बिल्कुल रेमेडीज तो बात की बात है, ये जी जैसे वॉच है एक रेमेडी की तरह भी काम करती है, राइट, जी मैनिफेस्टेशन एंड रेमेडी की तरह, तो रेमेडीज तो बात की बात है, बट फर्स्ट यू शुड अवेयर लाइक कि क्या है ये चीजें, किस तरह जी से अफेक्ट कर रही हैं। जी जी So that is my goal first of all. So thanks for having me, थैंक like यू giving नो me this मैम platform. दैट्स So आवर it was प्लेजर wonderful talking to you. थैंक यू सो मच मैम थैंक यू Thank you. Yeah, thank you so